प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 18 चुनौती हिमालय की। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कहाँ क्या है? प्रश्न 1, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। उत्तर, मानचित्र में देखो, एक लाल घेरा दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली में मेरा निवास स्थान है। दूसरा घेरा मानचित्र में लद्दाख की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहां से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहां किन किन जरियों से पहुंचा जा सकता है। उत्तर, हम दिल्ली में रहते हैं। यहाँ से हवाई यात्रा से लद्दाख पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वहां कार, रेल, बस व वायुयान से पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। आप यहाँ उत्तर में देख सकते हैं कि तिब्बत नेपाल के उत्तर दिशा में है। वाद विवाद। प्रश्न 1, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। उत्तर, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहां दूर दूर तक किसी का ना होना हो सकती है। अगला प्रश्न है, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है। घर, बाजार, स्कूल और खेत। उत्तर, घर। जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है। बाजार। जब बाजार बंद होने लगता है तो वह उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वहां रौनक होती है। स्कूल। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहां रौनक होती है। खेत। जब खेत में फसल नहीं लहराती है तो खेत उदास और फीके लगते हैं, लेकिन जब यहाँ फसल लहराती है तब वहां रौनक होती है। प्रश्न 2, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। उत्तर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रास्ते की कठिनाइयों का पहले ही अंदाजा लगा लेना और अलग हट जाना कहीं से सही नहीं है। हमें कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और जोश जरूर होना चाहिए जिसके सहारे हम कठिनाइयों को जहां तक बन पड़े पार करें। फिर यदि आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाए तो वापस मुड़ जाएं। ऐसा करने से हमें अफसोस या दुख नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर गर्व होगा, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। जवाहरलाल ने वही किया जो एक महान पुरुष करता है। कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। प्रश्न 1, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठी करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अगल बगल नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़।
अब इन्हें एक बड़े से कागज पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की दीवार पर भी बना सकते हो। प्रश्न 2। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हों जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हों। अब इन दोनों कोलाज को कक्षा में प्रदर्शित करो। उत्तर। चित्र में कुछ लोग रस्सी आदि के सहारे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। कुछ पहाड़ बिल्कुल पथरीले दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। कई पहाड़ों पर तरह तरह के पेड़ भी उगे हुए हैं। कुछ पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं जिन पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल है। ये पहाड़ दिखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तुम्हारी समझ से। प्रश्न 1। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। उत्तर। एक बार मैं अपने गांव गया था जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कल्पा में है। मैं गांव जाने के लिए सुबह रेलगाड़ी में बैठ गया। आधा सफर तो सही कट गया, लेकिन जैसे गाड़ी शिमला पहुंची उसके आगे रास्ते बहुत ही खतरनाक हो गए। सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। रात के समय में यह पहाड़ और भी भयानक लग रहे थे। हमारी बस भी घुमावदार रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे दिन शाम के समय हम अपने गांव पहुंचे। तब सूरज छिप रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ सूरज के प्रकाश में सोने की तरह प्रतीत हो रहे थे। प्रश्न 2। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था। साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने संबंधित सामान भी नहीं था। प्रश्न 3। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? उत्तर। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे कि अगर वह कहीं पहाड़ पर से गिर जाएं तो रस्सी के सहारे लटक जाएंगे। प्रश्न 4। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? उत्तर। कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए करना चाहते हैं। साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन भी बन चुका है। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? उत्तर। हम निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करेंगे। पहला, विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आना। दूसरा, विभिन्न खेलों में पुरस्कार जीतना। तीसरा, तैराकी सीखना। चौथा, कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान सीखना। और मुसीबत में लोगों की मदद करना। बोलते पहाड़। प्रश्न 1। उदास फीके बर्फ से ढकी चट्टानी पहाड़। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाती चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढो। किताब में इस तरह के अन्य वाक्य हैं, बर्फ चुपचाप गिर रही थी, जिसकी पत्ते रहित शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।